राजनीति में उनकी हिस्सेदारी होना चाहिए। इस देश दुनिया की 4-5 ताकतें होती हैं, दुनिया में 5 के अलावा छठवीं कोई ताकत नहीं होती। ये 5 ताकतें जिन कौमों के पास नहीं वो कौम कमजोर है, और ये 5 ताकत जिनके पास है वो ताकतवर है। ये 5 ताकतें कौन सी हैं? इन 5 ताकतों को लेने की कोशिश हमें करना है। कौन सी 5 ताकतें हैं? एक तो है फ्यूडल पावर, माने सामंती ताकत, जमीन जायदाद की ताकत। एक है इकोनॉमिकल पावर, माने धन की ताकत, व्यापार की ताकत। और एक है ब्यूरोक्रेटिक पावर, यानी नौकरी की ताकत। आप जानते हैं नौकरी कितनी बड़ी ताकत है। अभी मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं, आपको जानकर ताज्जुब होगा, पिछड़ी जाति के लोग सुने। इस देश में, फिर मैं आगे बताऊं, चौथी ताकत भी बता देता हूं। चौथी ताकत जो है कल्चरल पावर है, और 5वीं है पॉलिटिकल पावर, जो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। इस ताकत के बारे में बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है कि पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की बाय विच यू कैन ओपन ईच एंड एवरी लॉ। अगर आपको अपनी जिंदगी की किसी भी समस्या का ताला खुलवाना है तो पॉलिटिकल पावर मास्टर चाबी है। जिस दिन इस देश के बहुजन समाज के हाथ में ये मास्टर चाबी आ जाएगी तो जितनी भी समस्याएं उन सबके ताले आप खोल सकते हैं, क्योंकि मास्टर चाबी है। और जिनके हाथ में पॉलिटिकल पावर है, इसको और एक उदाहरण समझिए। एक हमारे संत चांडाल बिरादरी के पैदा हो गए। अब देखिए, हम थोड़ा सा कहेंगे तो लोग कहेंगे जातिवाद पे बोल रहे हैं। इस देश में शुगर को भगवान बना दिया गया। जो आदमी की टट्टी खाता है वो 12 अवतार है इस देश में, लेकिन आदमी को चांडाल बना दिया गया। पश्चिम बंगाल में एक जाति है चांडाल बिरादरी, और बहुत स्वर्णिम इतिहास है उनका। उससे बेहतरीन बिरादरी आपको बहुत कम मिलेगी। बाबा साहब अम्बेडकर को 1946 में जिताकर उन्हीं ने भेजा वहां से। बाबा साहब जिस जाति के थे, महार जाति के, वो महारों ने तो बाबा साहब को कभी नहीं जिताया, लेकिन पश्चिम बंगाल की चांडाल बिरादरी ने संविधान सभा में पहुंचाने के लिए वहां के चांडालों ने 1936 में पहुंचाया था बाबा साहब अम्बेडकर को। ऐसी बिरादरी है जिस बिरादरी में गुरुचांद ठाकुर, हरिचांद ठाकुर नाम के लोग पैदा हुए। ठाकुर मतलब चांडाल है वहां पर। हरिचांद ठाकुर पिता थे, गुरुचांद ठाकुर उनके बेटे थे। गुरुचांद ठाकुर ने क्या कहा कि जे जाते राजा नहीं, ते जाते ताजा नहीं। बाबा साहब की बात कही कि जिस समाज का राजा नहीं होता वो समाज कभी ताजा नहीं होता, और जे जाते दल नहीं, ते जाते बल नहीं। जिस समाज का संगठन नहीं होता वो समाज कभी बलवान नहीं होता, और जिसका दल नहीं तो उसका कोई बल नहीं, तो उसकी समस्या का कोई हल नहीं। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने राजनीति की ताकत को सबसे बड़ी ताकत बताया। राजनीति की ताकत हमारे पास नहीं है। राजनीति की ताकत हमारे पास नहीं होने पर एक इतना बड़ा मजाक हुआ इस देश में, वो आपको बताना चाहता हूँ। इस देश में लगभग 40 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। वो 40 केंद्रीय विश्वविद्यालय में 1990 में आरक्षण लागू हो गया पिछड़ी जाति। आज 32 साल हो गए। 1990 से लेकर 1 अप्रैल 2020 तक एक भी प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर नहीं बनेगा। मेरी बात सुनना पिछड़ी जाति के साथियों, पिछड़ी जाति के साथी सुने कि 1 अप्रैल 2020 तक, मतलब 1930 में आरक्षण लागू हुआ, 1990 में, और 90 से लेकर 20 तक कितने साल हो गए? 30 साल। 30 साल में एक भी प्रोफेसर नहीं, एक भी एसोसिएट प्रोफेसर नहीं। फिर सरकार को शायद दया आ गई पिछड़ी जाति पर। दया कितनी आई वो भी देख लो, कितना बड़ा मजाक उड़ाया। दया कितनी आई? 1 अप्रैल 2020 को जगह भरी गई। प्रोफेसर की जगह पिछड़ी जाति की होनी थी 2499। जो बैकलॉग हो गया वो कितना हो गया? 2499। पिछड़ी जाति के प्रोफेसर कितने भरने थे 1 अप्रैल 2020 में? 2499। कितने भरे गए? 9। 2020 में पूरे देश में पिछड़ी जाति के इतने स्कॉलर हैं, इतने लोग हैं, इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं। 1 करोड़ लोग तो इंस्टीट्यूशंस में अभी पढ़ रहे हैं, और पूरे देश में 1 करोड़ से ऊपर पढ़े लिखे लोग, पिछड़ी जाति के बड़ी बड़ी डिग्री वाले लोग पूरे देश में। लेकिन कितने लोग भरे गए? इनको मतलब 2499 प्रोफेसर नहीं मिले। 30 साल बाद होश भी आया जब सरकार को, तो कितना होश आया? जैसे 9 प्रोफेसर बने, और एसोसिएट प्रोफेसर 5011 भरने थे 1 अप्रैल 2020 को। कितने भरे गए? सिर्फ 38। 5011। आज पिछड़ी जाति के